हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब दशमेश जो है वो चतुर्थ भाव में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन पे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। यानी दसम भाव के स्वामी जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो जातक जो है वो बहुत ज्यादा विद्वान होता है। साथ ही अपने माता पिता से भी जो है वो काफी जुड़ा रहता है और उनकी देखभाल भी करता है। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वो सम्मानित होता है। जीवन में जो है वो अच्छे कार्य करता है, कई बार वो गवर्नमेंट से भी जो है वो जुड़ा हुआ होता है। अ, ऐसे लोग जो है कई बार अपना जो बिजनेस होता है या कार्य होता है वो अपने घर से भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपनी मेहनत के बल पर जो है वो घर में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनसे धन जोड़कर अपने परिवार के लिए वाहन और सुख सुविधाएं जो है वो जोड़ लेते हैं। अगर हम जो है वो दसम भाव के स्वामी को देखें और अगर वो निर्बल होता है, पीड़ित होता है, या जो है वहां पर कोई शुभ प्रभाव नहीं होता है तो ऐसे में जातक की जो पहली संतान होती है वो ज्यादातर विदेश में जाकर जो है वो अच्छी प्रकार से अपना जीवन यापन करती है। यानी अपने देश में उसकी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होती है, लेकिन अगर वो फॉरेन कंट्री में चली जाती है तो वहां पर वो ज्यादा अच्छा कार्य जो है वो कर सकती है। साथ ही जातक के जो बड़े भाई बहन होते हैं वो भी अपने जीवन में जो है वो अच्छी स्थिति में होते हैं। व्यक्ति के जो है वो अपने जीवन में ज्यादातर बहुत अच्छे सामाजिक संपर्क जो है वो हो सकते हैं, यानी प्रभावशाली लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो सकता है। इनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार में, संपन्न परिवार में जो है वो जन्म लेते हैं। घर में जो है वो आनंद का वातावरण होता है। हमेशा जो है वो सुख शांति बनी रहती है, सबके बीच में मधुर संबंध होते हैं, जिससे कि परिवार जो है वो सुख की अनुभूति जो है वो करता है। घर में जो है वो नौकर चाकर या सहायकों का जो है वो आराम होता है, सुख सुविधा जो है वो मिलती है। घर में विलासिता का वातावरण भी जो है वो देखा जा सकता है। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत अच्छी उच्च पद पर जो है पहुंचते हैं और उसी के माध्यम से प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। और कुछ को जो है वो पिता या अपने जो पूर्वज होते हैं उनसे विरासत में जो है वो पैसा प्रॉपर्टी मिल सकता है, या फिर कहिए तो उनको एक बिजनेस जो है वो अपनी फैमिली से मिल सकता है, जिसको वो आगे गो करके जीवन में एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जब देखी जाती हैं तो वो चीजें इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं कि व्यक्ति की पर्सनल कुंडली जो है वो क्या कहती है। क्योंकि कई बार हर व्यक्ति की कुंडली में एक अलग स्थिति जो है वो देखी जाती है, यानी गोचर का प्रभाव है, महादशा का प्रभाव है, ग्रहों की डिग्रीज हैं। तो ये सब चीजें भी जो है आपकी स्थिति को बताती हैं। यानी कहीं ऐसा तो नहीं मैल्पिक ग्रह का कोई प्रभाव वहां पर पड़ रहा हो, या फिर जो ग्रह है वो अस्त हो, या फिर वक्री हो, तो ये सारी चीजों के अनुसार भी जो है वो रिजल्ट डिफर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए ना, अगर सब कुछ अच्छी स्थिति में हो, सब कुछ पॉजिटिव सिचुएशन में हो, तो जातक जो है वो काफी कम उम्र में जो है वो अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव कर लेता है और उसमें सफलता भी जो है वो प्राप्त करता है। यानी उसके माध्यम से वो अपने जीवन में जो है वो ग्रोथ को शामिल कर लेता है। लेकिन वहीं पर अगर कुछ मैल्फिक ग्रह जो है वो उस स्थिति को प्रभावित कर रहे हों तो कुछ लोगों को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना भी जो है वो करना पड़ता है। यानी करियर को लेकर उन्हें कई सारी परिस्थितियां जो है वो देखनी पड़ती है, उतार चढ़ाव जो है वो लाइफ में देखने पड़ते हैं। साथ ही जो धन समृद्धि या जो भी पोजीशन होती है उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर जो है कई बार साझेदारी वाले बिजनेस की भी जो है वो संभावना होती है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो साझेदारी में अगर बिजनेस करता है तो वहां पर भी उसको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो कोई फ्रेंचाइजी ले सकता है, किसी एजेंसी के साथ मिलकर काम कर सकता है, मीडिया के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, इनसे जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनमें भी जो है वो कार्य करके जीवन में स्थिरता ला सकता है। व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षा विभाग में या सुरक्षा एजेंसी जो होती हैं उनमें भी उच्च पद पर कार्य कर सकता है, उससे भी उसको जो है वो लाभ की प्राप्ति हो सकती है।
यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में आय के कई स्रोत जो है वो देखे जा सकते हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो निवेश के द्वारा भी लाभ कमा सकता है, सरकारी नौकरी में होता है या सरकार से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं, उनमें भी जो है वो अच्छी खासी पद प्रतिष्ठा और धन की जो है वो प्राप्ति कर लेता है। अगर यहाँ पर व्यक्ति किसी निर्माण कार्य से जुड़ता है, यानी बिल्डिंग मटेरियल का काम है या फिर जो है वो बिल्डिंग बनाने का काम है, घर बनाने के कार्य जो होते हैं, उनमें अगर जुड़ता है तो वहां से भी वो अच्छा धन जो है वो कमा सकता है। ज्यादातर जो प्रोग्रेस है वो व्यक्ति के जीवन में 30 वर्ष की आयु के बाद आती है, यानी विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन में संपत्ति और बचत में जो है वो वृद्धि होती है। अगर ये लोग जो है वो शुरू में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो कई बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है, कई बार कठिन संघर्ष जो है वो इन्हें करने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये लोग कंटिन्यूअसली जो है उसमें लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो बाद में उन्हें जीवन में अच्छे लाभ भी उसी की वजह से प्राप्त हो जाते हैं। यानी ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सिंपली कि इंसान अगर कोई भी काम शुरू करता है और मान लीजिए शुरू में वो अच्छा ना चल रहा हो, तो उसे घबरा कर जो है उस कार्य को छोड़ नहीं देना चाहिए। यानी उसको अगर वो लगातार करता रहता है, एफर्ट डालता रहता है, तो एक ना एक दिन ऐसी पोजीशन आ जाती है जहाँ पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट जो है वो प्राप्त हो सकते हैं और आप उससे धन कमाकर अपने जीवन में सुख सुविधाओं को जो है जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को जो है वो प्रेम में सफलता देखी जा सकती है, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों के साथ जो है वो प्रेम जीवन में समस्याएं भी आ सकती हैं। यानी व्यक्ति यहाँ पर अपने मन चाहे जीवन साथी से शादी तो कर सकता है, लेकिन बाद में हो सकता है कि वहां पर अलगाव की स्थिति आ जाए या कई तरीके के प्रॉब्लम्स जो है वो मैरिड लाइफ में देखने पड़े। अगर यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो ऐसे में प्रेम जीवन जो है वो बहुत प्रेम भरा हो सकता है, अपनत्व वाला हो सकता है, एक दूसरे की केयर जो है वो आपके जीवन में हो सकती है। साथ ही आप लोगों को एक दूसरे पर जो है वो एक अधिकार की भावना जो है वो फील हो सकती है। इस वजह से आपको अपने जीवन में एक कंप्लीशन सा फील होता है, यानी आपका जो रिश्ता है वो एक अच्छे मोड़ पर होता है जहाँ पर आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि आपने जीवन में अपना सब कुछ पा लिया। तो ये सिचुएशन जो है वो तभी हो सकती है जब यहाँ पर किसी पॉजिटिव ग्रह का प्रभाव जो है वो आपको दिखाई दे। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव ग्रह यहाँ पर शामिल हो जाता है ना, या युति बन जाती है या दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसे में आपका आपके प्रेमी के साथ जो है वो सम्मान वाला रिश्ता हो सकता है, एक दूसरे को आप सच्चा प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देखी जा सकती है। यहाँ पर जो है अगर कहा जाए ना, तो आपके लिए प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों ही जो है वो अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं अगर यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की जो है वो दृष्टि पड़ रही हो या युति बन रही हो। अगर यहाँ पर जो है शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो तो ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हो सकता है और आप बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव जो है वो कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिल सकती है, साथ ही आप आनंद जो है वो अपने जीवन में एन्जॉय करते हैं। साथ ही आपका विवाह जो है वो स्थायी होता है और दीर्घकालीन होता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो भी बहुत ज़्यादा समझदार होता है, आपका सहयोगी बनता है, यानी आपको आपके हर क्षेत्र में जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करता है। आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक दूसरे के लिए अच्छा रिस्पेक्ट हो सकता है। साथ ही जो एक नेगेटिव बात है वो ये है कि यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ पर जो है वो असर आ सकता है, यानी कई बार जो आपकी चिंता का विषय है वो आपकी लाइफ पार्टनर की हेल्थ हो सकती है। कई लोगों के जीवन में ये स्थिति भी बन सकती है कि अपने कार्य या अपने जो जॉब या व्यवसाय जो भी आप करते हैं, उसकी वजह से जो है वो आप कई बार समय नहीं दे पाते हैं या आपको जो है वो बार-बार ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस वजह से भी कई बार आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ सकती हैं। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में जो है वो एक दूरी बन जाना जो है एक सामान्य सी स्थिति हो सकती है, जो कि आपको बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। यानी इसका एक मीनिंग ये है कि आपको जो है वो वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में जो है वो बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तो वो स्थिति जो है वो आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। हालाँकि कुछ लोग जो है यहाँ पर अपने घर से ही कार्य कर सकते हैं या स्वतंत्र व्यवसाय के जो है वो स्वामी बन सकते हैं और उसकी वजह से जो है वो लाभ भी कमा सकते हैं।
जनरली जो है वो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन जीवन के जो बीच वाली एज है उसमें जो है आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। साथ ही जो है वो हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होने की भी संभावना होती है। तो आपको शुरू से ही अपने खान पान का, अपनी एक्सरसाइज, योगा आदि का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी अगर आप हेल्थ का ध्यान रखकर चलेंगे तो आप जो है वो आने वाली परेशानियों से अपने आप को बचा सकेंगे। कम उम्र में ही जो है वो एंजाइटी की समस्या भी हो जाती है। यानी ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा जो है वो सोच विचार करते हैं चीजों को लेकर, इसलिए कई बार उन्हें नसों की प्रॉब्लम भी हो जाती है। साथ ही जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से भी जो है वो कई बार गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर वो एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली जो है वो अपनाते हैं, शुरू से जो है अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो जो है वो अपने आप को इन सभी परेशानियों से जो है वो सेफ रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको डिटेल में समझना चाहें तो उसके लिए जो है हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि लग्न के अनुसार या ग्रहों के अनुसार जो है वो किस तरीके की सिचुएशन जो है वो व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। अभी मैंने आपको जितनी भी सिचुएशंस के बारे में बताया, वो सारी स्थितियां जो है वो उन सभी लोगों के चार्ट में आती हैं जिनका कि 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में बैठते हैं। लेकिन ग्रहों के अनुसार ये स्थितियां जो है वो हर लग्न वाले व्यक्ति के जीवन में जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करें तो ये जो है वो वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली में जो है वो शामिल होती है। क्योंकि जो 10th हाउस है वहां पर सिंह राशि होती है, और जिसकी वजह से आपके 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो सूर्य बनते हैं, और जब वो 4th हाउस में आकर बैठते हैं तो आपको वो डिफरेंट रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। ये जो है वो ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पर कि पिता जीवन में जो है वो किसी न किसी कारण से आपके लिए अनुपस्थित हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में जो है वो कोई दूरियां हो, इस वजह से आपके पिता आपसे दूर हो, या फिर पिता जो है वो जीवित ही ना हो, तो इस वजह से जो है आपको आपके पिता का साथ ना मिल पाया हो, या फिर जो है वो किसी अन्य कारण से अपने किसी व्यवसाय आदि के वजह से जो है वो किसी दूसरे शहर में रहते हो, तो उस वजह से भी कई बार बच्चों को पिता का साथ जो है वो नहीं मिल पाता। क्योंकि यहाँ ये स्थिति इसलिए क्रिएट हो जाती है क्योंकि आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, और साथ ही जो आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं वो शनि है। तो यहाँ पर सूर्य और शनि का जो है वो कॉम्बिनेशन बनने की वजह से जो है कई बार पिता से अलगाव की स्थिति या दूरी की स्थिति जो है वो बन सकती है। साथ ही जो है वो सूर्य 10th हाउस में जब वो होते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, और जब वो 10th हाउस के लॉर्ड बनकर 4th हाउस में जाते हैं तो वहां पर अपना दिग्बल जो है वो खो देते हैं। अर्थ जो है कई बार ये भी हो सकता है कि आपके पिता हमेशा अपने कार्य में जो है बिजी रहते हो, या किसी दूसरे शहर में जाकर कार्य करते हो, इस वजह से भी वो आपको समय ना दे पाते हो। तो आपके जीवन में जो है वो पिता के प्यार की कमी जो है वो आपको महसूस हो सकती है। इस स्थिति का प्रभाव जो है वो जातक की पर्सनैलिटी पर भी पड़ता है। यानी उसमें कई बार कॉन्फिडेंस की जो है वो बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, और कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से जो है वो समाज में अपनी जो है वो स्थिति बनाने में जो है वो सक्षम नहीं हो पाता है। यानी उसको जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। साथ ही कॉन्फिडेंस उसको तब आता है जब ऐसा व्यक्ति अगर समाज में कोई उच्च उद्देश्य लेकर जो है वो कार्य करता है, लोगों के कल्याण की बात सोचता है, समाज के कल्याण की बात सोचता है, तो ऐसे में धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको कोई भी कार्य करने में किसी भी प्रकार का डर जो है वो नहीं लगता है। यहाँ पर जो है वो अगर किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या साथ में अगर कोई मैलेफिक ग्रह की युति बन जाए, तो स्थितियां जो है वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। यानी यहाँ पर अगर जो है वो कोई मैलेफिक ग्रह आ जाता है तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो सकता है। आप सोचते तो बहुत हैं समाज के लिए करने के बारे में, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं होती जहां पर आप हिम्मत जुटाकर जो है वो सोसाइटी के लिए कोई काम
कर सकें। कई बार जो है वो ऐसे में आप अपने आप को अपनी चारदीवारी में जो है वो कैद कर लेना पसंद करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बाहर निकलना, दूसरों से मिलना-जुलना भी जो है वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो आपको जो है वो दूसरों से मिलने-जुलने में जो है वो एक झिझक जो है वो फ़ील होती है। कई बार आपको सिर्फ़ अपने घर में सीमित रहना ही जो है वो अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल प्रोग्रेस भी जो है वो नहीं कर पाते हैं। यानी आप सोसाइटी के लिए तो कुछ ना कर पाएँ, वो तो एक अलग स्थिति है, लेकिन कई बार कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो है वो ग्रोथ नहीं पा पाते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसी भी स्थिति देखी जा सकती है कि आपकी मदर जो है वो आपके लिए पिता के समान कार्य करती हैं, और जो केयर आपको पिता से मिलनी चाहिए, पिता की अनुपस्थिति में वो सारी केयर या आपको जो सुख-सुविधाएँ हैं, वो माता की वजह से जो है वो लाइफ में प्राप्त होती हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो तुला लग्न की कुंडली होती है। यानी तुला लग्न की कुंडली में आपके 10th हाउस में जो है वो अ, 4th साइन होता है, यानी कर्क राशि का साइन होता है, और यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा जो है 10th भाव के लॉर्ड होकर जब 4th हाउस में बैठते हैं, तो यहाँ पर जो है वो मकर राशि होती है। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में जो है वो चले जाते हैं, तो इसलिए ये भी स्थिति आ सकती है आपके जीवन में कि माता-पिता का जो प्रभाव है, जो व्यवहार है, वो आपके प्रति सख्त हो सकता है, या कुछ ऐसा डिफरेंट हो सकता है जो कि आपको पसंद नहीं आता है। यानी इन सभी स्थितियों का प्रभाव जो है वो आपकी मानसिक स्थिति पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपने काम से जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। उसका काम जो है वो वृद्ध महिलाओं की देखभाल या उनसे जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनसे संबंधित हो सकता है। अतः ये स्थिति जो है वो किसी मेडिकल जो डिपार्टमेंट होते हैं उनसे जुड़ी हुई हो सकती है, या आप नर्सिंग के क्षेत्र में हो सकते हैं, चाइल्ड केयर के क्षेत्र में हो सकते हैं। तो आपका जो कार्य है वो कहीं न कहीं चिकित्सा से जुड़ा हुआ हो सकता है, जहाँ आप दूसरों को इमोशन और केयर जो है वो प्रदान कर सकते हैं। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि यहाँ पर माता-पिता बच्चे को एक अच्छे पद पर जो है वो हमेशा देखना चाहते हैं। इस वजह से भी कई बार वो उसके साथ सख्ती करते हैं, लेकिन इसका जो है कई बार उल्टा प्रभाव पड़ता है, और बच्चा जो है कई बार विद्रोही हो जाता है, या उसको माता-पिता की जो केयर है, जो प्रेम है, वो कई बार समझ में नहीं आता। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा-सा माता-पिता से विमुख जो है वो होने लगता है। यानी उसके जो संबंध है उनमें कई बार थोड़ा-सा एक गैप की वाली फीलिंग जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर हम जो है वो मंगल ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम 2 लग्नों को देखते हैं, एक कर्क लग्न को और दूसरा कुंभ लग्न को। तो अगर हम कर्क लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो मंगल 10वें और 5वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं, और उसके बाद चतुर्थ भाव में तुला राशि में बैठते हैं। ये स्थिति जो है ये दर्शाती है कि व्यक्ति रियल एस्टेट में जो है वो बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकता है। यानी उसमें अगर एक्टिव रहते हुए वो काम करता है, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो गेन कर सकता है। लेकिन जब पारिवारिक जीवन की बात की जाए ना, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक जीवन में जो है बहुत ही निराशा और हताशा जो है वो हाथ लगती है। या कार्य का बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो इनके ऊपर हावी रहता है, और वो आकर जो है वो सारा गुस्सा जो है वो कई बार अपनी फैमिली वालों पर जो है वो निकाल देते हैं। जिसकी वजह से फैमिली में जो है वो कई बार कलेश का वातावरण बन जाता है। इसलिए जो है इनके रिश्तों को जो है काफ़ी आहत होना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है वो लोग महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर माँ से संबंधों की बात की जाए, तो मंगल के क्रूर स्वभाव के कारण जो है वो माँ के साथ संबंध जो है वो तनावपूर्ण हो सकते हैं। व्यक्ति जो है वो घर में अपने व्यक्तित्व की छाप जो है वो ज़बरदस्ती थोपने की जो है वो कोशिश करता है। यानी देखा जाए तो वो परिवार के सदस्यों पर जो है वो कई बार हावी होने की कोशिश में लगा रहता है। कई बार उसका जो व्यवहार होता है ना, वो सेना के जनरल जैसा हो जाता है। यानी वो सबको जो ऑर्डर दे वही लोग उसको फॉलो करें, लोग उसकी बात माने, तो तभी वो जो है खुश रहता है। अगर किसी ने भी उनकी बात को जो है वो ज़रा-सा भी इधर-उधर कर दिया या एक्सेप्ट नहीं किया, या उसके इच्छा के अनुसार जो है वो कार्य नहीं किया, तो ऐसे में उसका क्रोध जो है वो फैमिली वालों को झेलना पड़ जाता है।
अब अगर जो है वो कुंभ लग्न की बात की जाए, तो कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो थर्ड हाउस और 10th हाउस के जो है वो लॉर्ड होते हैं। साथ ही चतुर्थ भाव में जो है वो वृषभ राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है वो एक दूसरे के साथ मंगल और शुक्र की ऊर्जा का जो है वो आदान प्रदान देखने को मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो रियल एस्टेट से बहुत ज्यादा धन कमाता है, अच्छी खासी धन संपत्ति जो है वो जोड़ लेता है अपनी लाइफ में। साथ ही जो है अपनी फैमिली को अगर वो थोड़ा-सा अटेंशन देना शुरू करे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करे, तो वो जो है अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकता है और फैमिली के साथ एक सुखद जीवन भी व्यतीत कर सकता है। परंतु बार-बार उसका गुस्सा, उसका चिड़चिड़ापन जो है वो उसके फैमिली के सुख को जो है वो प्रभावित कर देता है। अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर बुध ग्रह जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से 10th हाउस के स्वामी बनते हैं। एक कन्या लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर कन्या लग्न की बात करें, तो बुध जो है वो 10वें और पहले हाउस के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। धनु राशि जो है वो उच्च शिक्षा को, धर्म को, दर्शन को जो है वो दर्शाती है। तो ऐसे में जो है वो अ, कन्या लग्न के जो लोग होते हैं वो इन सभी चीजों को अपनाकर दूसरों तक पहुंचाने का जो है वो कार्य कर सकते हैं। यानी वो जो ज्ञान अर्जित करते हैं धनु के प्रभाव की वजह से, उसको दूसरों तक पहुंचाना जो है वो उनके लिए एक अच्छा जरिया साबित हो सकता है अपनी पर्सनालिटी को दूसरों को दिखाने का। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने घर से या कार्यालय से जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है। यानी कई बार जो है ऐसे लोग अपने घर में ही जो है वो कोचिंग खोल लेते हैं, उसके माध्यम से भी लोगों को ज्ञान पहुंचाने का कार्य करते हैं। धनु जो है वो प्राचीन ग्रंथों की राशि है और साथ ही जो बुध है वो ज्योतिष का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में व्यक्ति एक बहुत अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। साथ ही घर का वातावरण जो है वो बहुत ज्यादा दार्शनिक हो सकता है। धर्म से संबंधित बातों पर जो है वो उसके घर में संवाद होते रहते हैं। अगर हम यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली की बात करें, तो बुध जो है वो 7वें और 10वें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में मीन राशि में स्थित होते हैं। यहाँ वो नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर धर्म की जगह जो है वो आध्यात्मिकता ले लेती है। यानी व्यक्ति उतना धार्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्म में जो है उसको बहुत ज्यादा रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने घर से या अपने किसी पर्सनल ऑफिस के माध्यम से जो है वो आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में एक अच्छा कार्य कर सकता है। लोगों को जो है वो आध्यात्मिक समझ जो है वो प्रदान कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है एक बहुत अच्छा और कल्पनाशील लेखक बन सकता है। यानी उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी होती है कि वो अपनी कल्पनाओं के आधार पर जो है वो एक लेखा जोखा बुन सकता है। यानी कोई एक अच्छा लेखक बन सकता है, स्टोरी राइटर बन सकता है, या फिर जो है वो किसी तरीके के आर्टिकल्स जो है वो बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पर जो है ये स्थिति भी देखने को मिल सकती है कि एक नीच का जो है वो बुध किस तरीके से जो है वो सभी में प्रचलित होने वाले, सभी के बीच में जो है वो बिकने वाले लेखक को बना देता है। यानी वो लेखक जो है वो अपने कार्य की वजह से, अपने गुणों की वजह से जो है वो प्रसिद्ध हो सकता है लोगों के बीच में। यानी उनके लिए कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की जरूरत नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जो है इस तरीके के लोगों के बीच में ही पॉपुलर होगा। यानी वो जो है किसी के बीच में भी जो है वो फेमस हो सकता है। यानी हर कैटेगरी के लोग जो है वो उसको पसंद कर सकते हैं। यानी उसकी लेखन शैली जो है वो ऐसी हो सकती है कि वो किसी कैटेगरी को डिफाइन नहीं करती है। यानी उनका लेखन ऐसा हो सकता है जो किसी भी कैटेगरी के लोगों के लिए जो है वो एंटरटेनमेंट का साधन बन सकता है, या किसी भी तरीके के लोग जो है वो उसको पसंद कर सकते हैं। अब अगर जो है हम शुक्र ग्रह की बात करें, तो शुक्र जो है वो यहाँ पर 2 लग्नों में जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक सिंह लग्न में और दूसरा मकर लग्न में। तो अगर यहाँ पर सिंह लग्न की बात की जाए, तो सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र 10वें और तीसरे भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं और साथ ही चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में जो है वो स्थित हो जाते हैं। ये स्थिति जो है वो ऑकल्ट साइंस को बताती है, रहस्यवाद को जो है वो दर्शाती है। यानी इनके प्रति जो है वो व्यक्ति का प्रेम जो है वो देखा जा सकता है। यानी उसको जो है गूढ़ विद्याओं में भी रुचि हो सकती है, साथ ही रहस्यवाद में भी जो है उसका इंटरेस्ट हो सकता है।
ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। लेकिन अगर वृश्चिक राशि में स्थित शुक्र के लिए अगर बात की जाए, तो रिश्तों के मामले में ये बहुत ही अशांत स्थिति पैदा कर सकता है। यानी रिश्तों में जो है बहुत उथल-पुथल देखी जा सकती है। साथ ही जो है वो प्रेम जीवन में जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव से इन लोगों को गुज़रना पड़ सकता है। तो कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जीवन में ना कई बार ब्रेकअप जो है वो झेलते हैं। ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोग स्थायी रिश्ते में जाने से पहले कई बार जो है वो ब्रेकअप झेल सकते हैं। इसलिए इन लोगों को ना रिश्ता बनाने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यानी जो भी रिश्ता ये अपने लिए चुनाव कर रहे हैं, उसको बहुत सोच समझ कर जो है चुनना चाहिए। हर चीज़ को जो है वो समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद ही किसी रिश्ते में जो है इन्हें पड़ना चाहिए। अदरवाइज़ इनको कई बार ब्रेकअप की वज़ह से जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है झेलनी पड़ सकती है। अगर मकर लग्न की कुंडली हो, तो मकर लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो 5वें और 10वें भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं, और साथ ही चतुर्थ भाव में मेष राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर भी मंगल और शुक्र की ऊर्जा जो है वो एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान करती है। ये स्थिति जो है वो रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा आदर्श नहीं होती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं होती है। यानी उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है, पर ये रिश्ते जो है वो कई बार चलते रहते हैं। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर यह ये स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है तो रिश्ते टूट जाएँगे, दूरियाँ बन जाएँगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उतार-चढ़ाव जो है वो कई बार रिश्तों में देखा जा सकता है। मेष राशि जो है वो इंडिविजुअलिटी की राशि है। यानी उसमें व्यक्तिगत स्थितियों को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखा जा सकता है। यानी अपने आप पर फ़ोकस करने वाली सिचुएशन जो है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर जो है वो कई बार संबंधों में चोट लग सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि ये लोग अगर अपने पे फ़ोकस करते हैं तो दूसरों का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि ये लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं, इसलिए दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन इनकी कड़क व्यवहार की वजह से या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से लोगों को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि ऐसे लोग सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में इन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में जो है वो ये स्थिति नहीं होती है। जो स्थिति दिखाई देती है और जो स्थिति ये महसूस करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। लेकिन लोगों की गलतफ़हमी का शिकार होने की वजह से कई बार रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे में कई बार जो है लोग अपनी पर्सनल मेहनत को, अपने धन संपत्ति के मामलों को जो है वो ज़ोर-ज़ोर से दूसरों के सामने जो है व्यक्त करना शुरू करते हैं, जिससे कई बार दूसरों के अहंकार को ठेस पहुँच सकती है। यानी जबकि इनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अहंकारी होता है, यानी सामने वाला अगर अहंकारी है, तो उसका अहंकार ज़रूर इनकी मेहनत को देखकर, इनके कार्यों को देखकर जो है वो आहत हो जाता है। इन लोगों का जो कार्य क्षेत्र है वो ज़्यादातर महिलाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी महिलाओं से कनेक्शन जो है वो इनके ज़्यादा हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, साथ ही उनकी जो है हेल्प भी इनको कई बार मिल सकती है। लेकिन वहीं पर अगर किसी मालेफिक ग्रह का प्रभाव हो, तो उन्हीं महिलाओं की वजह से इन्हें तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर ये लोग बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पर भी महिलाओं से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे संबंधित व्यवसाय इन्हें ज़्यादा फलीभूत होता है। तो यहाँ पर जो है वो गुरु ग्रह के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर गुरु ग्रह जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक मीन लग्न के माध्यम से, दूसरा मिथुन लग्न के माध्यम से। तो अगर सबसे पहले मीन लग्न की बात की जाए, तो यहाँ पर गुरु जो है वो 10वें और पहले भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में ये स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है वो गुरु और बुध की ऊर्जा का आदान-प्रदान देखा जा सकता है। यानी ये दोनों जो है एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा शिक्षक जो है वो आपको बना सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति अपने घर पर जो है निजी कार्यालय से जो है शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है, काउंसलर के रूप में जो है ये कार्य कर सकता है। यानी अपने घर में ही ये व्यक्ति जो है वो कई बार अपना ऑफ़िस बना सकता है, और वहीं से जो है वो लोगों को जो है वो काउंसल कर सकता है, या लोगों को जो है वो शिक्षा दे सकता है। मेबी कई बार ये स्थिति जो है वो ऑनलाइन भी हो सकती है। यानी अगर आज के समय की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस भी लोग अपने घर से जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे जो धनु राशि है, वहाँ पर गुरु जो है वो उच्च शिक्षा को, दर्शन को, यात्राओं को जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, उसकी ऊर्जा जो है वो आपके अंदर प्रदान करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि अपने घर में ऑफ़िस खोले और
दूसरे लोगों के यहाँ जाकर जो है वो उनको काउंसिल करे या उनसे जो है वो कांटेक्ट करे, या फिर लोग जो है वो इनके घर आकर जो है उन चीज़ों के बारे में जानकारी करें, या फिर जो है अपने घर से ही जो है वो कोचिंग खोलकर जो है अ, विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करे। तो ये सारी स्थितियाँ जो है वो इनके लिए नॉर्मल हैं। मिथुन लग्न की बात की जाए तो मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो 7वें और 10वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव में जो है यहाँ पर कन्या राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है वो दर्शन और शिक्षा की जगह जो है वो आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं। ऐसे लोग जो है समाज में आध्यात्मिक शिक्षक और सलाहकार के रूप में देखे जाते हैं। यानी ये लोग जो है कई बार आध्यात्म का ज्ञान जो है वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और व्यक्ति जो है वो धर्मों और मान्यताओं को लेकर बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक हो सकता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो रख सकता है। यानी ये विभिन्न धर्मों का अध्ययन करता है, उनके अच्छे बुरे पक्षों का विश्लेषण करता है। तो इसलिए कई बार जो है वो ऐसा क्रिटिक के रूप में कार्य करने लगता है, यानी कई बार वो आलोचना करके जो है वो लोगों को सही गलत की जो है वो पहचान देने लगता है। इस वजह से कई लोगों की नजरों में तो ये बहुत ऊंचा बन जाता है, लेकिन वहीं पर कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनकी बातों का विरोध करते हो, यानी उनके लिए वो चीजें मान्य ना हो। यहाँ पर गुरु जो है वो दोनों ही स्थितियों में, यानी दोनों लग्न के माध्यम से ये एक बड़ा घर जो है वो व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। यानी अगर गुरु यहाँ पर फोर्थ हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति एक बड़े घर का मालिक जो है वो बन सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है वो दो लग्नों के माध्यम से जो है वो शनि 10th हाउस के लॉर्ड होकर फोर्थ हाउस में जाते हैं। या शनि के लिए जो है वो हम मेष लग्न और वृषभ लग्न को देखते हैं, जहां पर कि शनि 10th हाउस के लॉर्ड होकर फोर्थ हाउस में जो है वो स्थान प्राप्त करते हैं, यानी फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर उनकी मदर जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाली महिला हो सकती हैं। कई बार जो घर का माहौल है वो एक सेना के अनुशासन वाला जो है वो हो सकता है। यानी कई बार जो है वो बच्चों को ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि सेना का कमांडर जो है वो घर पर आ गया हो, वो उनके साथ डील कर रहा हो, क्योंकि उनकी मदर जो है वो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, और जो बात कई बार बच्चों को रास नहीं आती है। इसीलिए कई बार माँ से उनके बीच में दूरियां बन जाती हैं, तनावपूर्ण संबंध जो है वो बन सकता है। यहाँ पर जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, यानी एक दूसरे के साथ एक अटेंशन, एक अट्रैक्शन जो है वो फील करते हैं। यानी मदर का जो है वो अपनी संतान के प्रति बहुत ज्यादा अटेंशन होता है, फोकस होता है। वहीं बच्चे का भी जो है वो मदर के प्रति बहुत ज्यादा अटेंशन होता है, रिस्पेक्ट होती है। लेकिन दूसरी तरफ वही चीजें जो है वो उनको एक दूसरे का विरोधी भी बना रही होती हैं। यानी साथ में रहना भी है और नहीं भी रहना है, रिस्पेक्ट करनी भी है, नहीं भी करनी है, मान सम्मान देना है एक दूसरे को, नहीं देना है, प्यार देना है, नहीं देना है। तो ये वाली स्थिति जो है ना, एक विरोधाभास की स्थिति जो है वो उन लोगों के बीच में पैदा हो जाती है। कई बार जो है वो ऐसी स्थिति भी देखी जाती है कि जीवन के शुरू के दिनों में जो है वो बच्चों को अपनी मदर से जो है वो दूर रहना पड़ सकता है। यानी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मे बी मदर किसी काम से बाहर रहती हो इस वजह से, या फिर कोई और सिचुएशन हो जिसकी वजह से जो है वो माँ को बच्चों से जो है वो दूर किया जा सकता है। कई बार ये स्थिति भी देखी जाती है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने कार्य और तनाव का जो गुस्सा होता है वो अपने घर परिवार के लोगों पर निकालता है, क्योंकि कई बार वो ऐसा फील करता है कि उसके माँ-बाप ने भी उसको इसी तरीके से पाला है, इतना रूडली बिहेव किया है, तो वो भी जो है वो इसी तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो अपने माँ-बाप के प्रति देता है। यानी जो भी उसके मन में एक ज़हर भर जाता है, या बचपन से जो भी चीज़ें उसके साथ हुई होती हैं, भले ही जब माँ-बाप करते हैं तो उसके पीछे कारण पॉज़िटिव होता है, लेकिन वो चीज़ उसको ऐसा लगता है कि उनके उसके साथ अन्याय हुआ है। तो ये चीज़ उसके मन में जो है वो विद्रोह की भावना भर देती है, और कई बार वो अपने उस फ्रस्ट्रेशन को, उस बचपन के गुस्से को जो है वो माँ-बाप पर निकालने का प्रयास करता है। यानी वो बचपन के जो गुस्से का रिएक्शन है, वो एक अच्छी खासी उम्र में जो है वो माँ-बाप पर देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर इसकी एजुकेशन है, या इसका जो घर है, या माँ से संबंधित जो अन्य चीज़ें हैं, वो सभी 30 साल की उम्र के बाद होती हैं।
जब शनि जो है वो मैच्योर होते हैं, तब जाकर वो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना शुरू होता है। यानी अगर मदर और फादर के प्रति जो उनका संबंध है ना? या उनके जो एजुकेशन को लेकर जिस चीज़ को वो सीरियसली नहीं ले रहा होता है, या अपने घर ज़िम्मेदारियों को वो सीरियसली नहीं लेता, लेकिन 30 साल के बाद उसको सारी चीज़ों को समझने में आसानी होती है, उसके अंदर परिपक्वता आना शुरू हो जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो उन चीज़ों को ध्यान से सुनता है, सोचता है, समझता है, और उसके अनुसार जो है वो परिणाम देने की कोशिश करता है, यानी रिएक्शन देने की कोशिश करता है, और धीरे-धीरे वो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। तो जो भी चीज़ें अनसुलझी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली थी, अ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो 30 साल के बाद जो है वो धीरे-धीरे अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, जब 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में जाते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।